एक बार एक संत भगवान घर घर भिक्षा मांग रहे थे। भिक्षा दे माई, ए माई भिक्षा लाओ भिक्षा। एक जगह गए, वहां सास बहू की खटपट चल रही थी। अच्छा, कहानी में तो ये सब नहीं होता है ना, सास बहू की खटपट तो नहीं चलती ना, होती है। अच्छा, एक माता जी कह रही है होती। अब हमारी आवाज जहां जहां तक जा रही हो, आज हमसे एक भैया शिकायत कर रहे थे कि जब से कथा लाइव चलने लगी है ना, कई लोग तो इतनी दृष्टता करते हैं, वो कहते हैं कथा में क्या जाए, बैठ के बढ़िया घर में देख रहे हैं, तो फिर कथा में जाने की आवश्यकता क्या। तो कोई बात नहीं, इसका एक वो दुकान भी चला रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन वो घर घर अगर ये कथा पहुंच रही है, तो मैं ऐसे भक्तों से भी निवेदन करूं, भैया कहीं आपके घर भी तो खटपट नहीं चलती, और यदि आपके घर भी खटपट चल रही हो तो उस खटपट को झटपट समाप्त कर देना। एक महात्मा जी आए और आकर के कहते हैं भिक्षा दे माई, ए माई भिक्षा लाओ भिक्षा। और सास बहू की खटपट चल रही थी। इतने में सासू माँ जो थी, वो गोबर का जो पोता होता है ना, जो कच्चे घरों में लगाते हैं, अब आप जो कहते हो, गोबर का पोता लगा रही थी सास, गोबर का पोता, और अंदर से सास बहू की खटपट चली रही थी। इतने में महात्मा जी पहुंच गए और कहा भिक्षाम दे माई, ए माई समय बर्बाद ना करो, साधु का क्षण अन्न का कण बहुत कीमती होता है, बर्बाद मत करो, शीघ्र लाओ। सास का मूड वैसे ही अपसेट, सासू माँ वैसे ही क्रोध में, और जहां महात्मा ने तीसरी बार कहा ए माई भिक्षा लाओ भिक्षा, इतना सुनते ही सासू जो थी उठाया गोबर का पोता, उठाकर महात्मा के ऊपर ही फेंक दिया पूरा। और महात्मा के ऊपर फेंका, महात्मा जी के पूरे सफेद कपड़े ही खराब हो गए। क्या शब्द है महात्मा के, संत के शब्द देखो। माता संत ने कहा ए माई, क्रोध नहीं आया उनको, बल्कि वो कहते माता तुमने हमें पोता दिया है, मेरा भगवान तुझे पोता दे, बस इतना ही चाहता हूँ, मेरा भगवान तुझे पोता। कौन होगा संत जैसा? और संत के वाक्य कभी झूठे नहीं होते, याद रखिएगा, संत के शब्द कभी झूठे नहीं हो सकते।